मदर टेरेसा। अब ये नाम सुन के आपके माइंड में क्या आता है? व्हाइट साड़ी पहने हुए एक ओल्ड वुमेन विथ हर स्माइलिंग फेस, जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ गरीबों की हेल्प की, है ना? अब आएगा भी क्यों नहीं, हमें बचपन से यही तो पढ़ाया गया है। बट क्या बचपन में पढ़ाई गई सारी बातें सच होती हैं? मेरा मतलब मदर टेरेसा के बारे में हमें आज तक जो भी बताया गया है, क्या वो सब सच है? क्या उनके बारे में जानने के लिए सिर्फ उतना ही है? नहीं, देयर इज स्टिल लॉट मोर टू नो। लेकिन उसे जानने से पहले वी हैव टू नो कि हु इज शी। मदर टेरेसा, जिनका ओरिजिनल नेम एग्नेस था, शी वॉज बोर्न ऑन 26 August 1910 in Albania. Teresa was baptized in Skopje the day after her birth, and that's why she considered 27 August her true birthday. वो बहुत छोटी एज से ही मिशनरीज की लाइफ और बंगाल में उनकी सर्विसेज से काफी फैसिनेटेड थी। 12 की एज में उन्होंने मिशनरी बनने का डिसाइड किया। जब वो 18 इयर्स की हुई, she left her parental home and joined the sister of Larito in Ireland. उसके कुछ मंथ्स बाद वो इंडिया आ गई। On May 24, 1931, she took her initial vows as a nun. Then 1931 से 1948 तक मदर टेरेसा ने कलकत्ता के स्कूल में पढ़ाया। इसी सब के दौरान कलकत्ता की हालत काफी बुरी चल रही थी बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग पॉवर्टी एंड रियॉल्स बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स। मदर टेरेसा ये सब देख नहीं पाती एंड शी डिसाइडेड कि वो अब से टीचिंग छोड़ के पुअर्स की हेल्प करेंगी। फाइनली 1950 में शी स्टार्टेड मिशनरीज ऑफ चैरिटी, जिसका प्राइमरी टास्क था टू लुक आफ्टर अबॉन्डेंट बेबीज एंड हेल्प द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर। इसी के चलते उन्हें कई अवार्ड्स भी मिले, इंक्लूडिंग नोबेल पीस प्राइज। अब इस सब के बाद मदर टेरेसा गरीबों के लिए एक मसीहा बन गई। उनको इसी की वजह से दुनिया भर से फंड्स भी आने लगे। मदर टेरेसा को एक नाम और दिया गया, द सेंट ऑफ गटर्स, बिकॉज ऑफ हर वर्क एंड हेल्प फॉर द लोअर कम्युनिटी पीपल। अब ये सब तो वो था जो हमें अब तक पढ़ाया गया है, बट क्या ये पूरा सच है कि अधूरा? लेट्स फाइंड आउट। ईयर 1999 में एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज हुई, हेल्स एंजल, रिटन बाय क्रिस्टोफर हिचन्स एंड तारिक अली। इसमें उन्होंने मदर टेरेसा के बारे में कुछ ऐसी बातें बताई थी जिन्हें सुन के आपका अपने बचपन में पढ़ाई गई बातों से भरोसा ही उठ जाएगा। एक्चुअली में ये डॉक्यूमेंट्री इंस्पायर्ड है फ्रॉम डॉक्टर अनूप चैटर्जीज क्रिटिसिज्म, हु वॉलंटियर इन टेरेसाज मिशनरी होम्स। चैटर्जी ने मदर टेरेसा की मिशनरीज की हाइजीन और सैनिटेशन को कंपेयर किया था फ्रॉम नाजीज कॉन्सेंट्रेशन कैंप। अब आप इससे अंदाजा लगा ही सकते हो कि वहाँ की क्या हालत रही होगी। कई आई विटनेसेस ने ये भी एलिगेशन लगाया था कि मिशनरी होम्स में बीमार लोगों की किसी को फिक्र तक नहीं होती, यहाँ तक कि उनके क्लिनिक्स की कंडीशन भी काफी बुरी थी। उनके होम्स में ज्यादातर इनएक्सपीरियंस वॉलंटियर स्टाफ थे जिन्हें मेडिकल सेंटर्स को मैनेज तक करना नहीं आता था। उन्होंने ये भी बताया कि वहाँ पे पेशेंट के लिए बेसिक फैसिलिटीज तक नहीं थी। सारे लोगों को वहाँ एक ही जगह पर रखा जाता था, नो मैटर कि किसको क्या डिजीज है, चाहे वो कितना ही बीमार क्यों ना हो, कोई उन पे ध्यान नहीं देता था, क्योंकि मदर टेरेसा और उनकी नन्स का कहना था कि सफरिंग इज अ ब्यूटीफुल गिफ्ट ऑफ अ गॉड। अब जो मैं आपको बताऊंगी वो इससे भी ज्यादा शॉकिंग है। कहा जाता है कि इन होम्स में सिरिंज को कोल्ड वाटर में वॉश करके दोबारा रीयूज किया जाता था, और आप तो जानते ही होंगे ना कि ये कितना डेंजरस होता है। इससे एक पेशेंट की डिजीज कितने और पेशेंट को भी हो सकती है। इतना सभी नहीं, ये तक कहा जाता था कि जब मिशनरी ऑफ चैरिटी स्टैब्लिश हुआ था तो उसका प्राइमरी गोल गरीबों की हेल्प करना तो बिल्कुल नहीं था, बल्कि मिशनरी सोसाइटी वाज allegedly फाउंड विद अ गोल ऑफ कन्वर्टिंग पीपल टू क्रिश्चियनिटी। मदर टेरेसा और उनकी नन्स हिंदूज और मुस्लिम्स को सीक्रेटली बैप्टाइज कर देती थी ताकि वो हेवन में अपने ट्रू गॉड से मिल सके। और जानते हो वो ये सब कैसे करती थी? वो सफरर्स के फॉरहेड को गीले टॉवल से ठंडा करने का नाटक करती थी जबकि वो उन्हें बैप्टाइज कर रही होती थी। इसी के दौरान वो साइलेंटली प्रॉपर प्रेयर पढ़ती थी ताकि पेशेंट को अंदाजा ही ना हो सके कि उसके साथ हो क्या रहा है।
यहाँ तक कि वो मर रहे लोगों को भी नहीं बख्शती थी। वो उनकी हेल्प करने की आड़ में उन्हें क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर देती थी, नो मैटर वेदर दे वांट टू बी और नॉट। अब मिशनरीज में तो ये सब चल रहा था, लेकिन उनको मिलने वाली फंडिंग का क्या? Teresa had alone collected funding of $30 million from donors across the world every year. अब मिशनरीज की हालत सुन के ये तो साफ हो गया कि डोनेशन का थोड़ा भी अमाउंट मिशनरीज में नहीं जाता था, ना ही गरीबों में जाता था। तो आखिर वो गया कहाँ? अब इसका जवाब किसी के पास नहीं है। कोई नहीं जानता कि आखिर इतना सारा पैसा कहाँ गया। कहा जाता है कि मदर टेरेसा के पास इतना पैसा था कि अगर वो अपना सारा अमाउंट विड्रॉ कर लेती तो वेटिकन बैंक कोलैप्स हो जाता। अब आप इससे ये अंदाजा लगा ही सकते हो कि उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। हैरानी की बात तो ये थी कि टेरेसा को कई सारे क्रिमिनल्स और फ्रॉड से भी फंडिंग आती थी, लाइक चार्ल्स केटिंग, जिन्होंने more than $1 million का डोनेशन दिया था और बाद में ही वेंट टू जेल फॉर डिफ्रॉडिंग इन्वेस्टर्स एंड बैंकरप्सी फ्रॉड्स। एक डोनर रॉबर्ट मैक्सवेल भी था, who had done fraud of $450 million from employee funds। इस लिस्ट में ऐसे और भी कई नाम शामिल हैं। आखिर मदर टेरेसा ऐसे लोगों से फंड्स क्यों लेती थी, ये कोई नहीं जानता। ऐसे ही कुछ एलिगेशंस गांधी जी पे भी लगाए जाते हैं। कहा जाता है कि वो कई हजार लोगों की डेथ का कारण बने। उनकी एक ऐसी डार्क साइड भी है जो आम लोगों से छुपाई गई है, जिसे सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। जानने के लिए राइट वाली वीडियो पे क्लिक करें।